साथियों, पिछले एपिसोड में आप सबको महाराजा जयचंद के बौद्ध होने के विषय में जानकारी बताई गई थी। उसी क्रम को जारी रखते हुए बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध कहते हैं कि डॉक्टर भगवान सिंह बातों बातों में क्या बता गए, उनको पता ही नहीं चला कि वो क्या क्या कह गए। इस बात को सुनकर हमारी तो मानो नींद ही हराम हो गई है। आखिरकार उस पुस्तक की तलाश में खाक छानने का सिलसिला शुरू किया, यानी इस पुस्तक को खोजने की तलाश शुरू कर दी है। प्राचीन इतिहास मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अग्निलाल लखनऊ और डॉक्टर प्रदीप शालिग्राम मेश्राम नागपुर आदि से तुरंत संपर्क किया, लेकिन पुस्तक के बारे में निराशा ही हाथ लगी। कोई जानकारी कहाँ मिलेगी नहीं दे पाए। लेकिन डॉक्टर अग्निलाल जी ने इतना जरूर बताया कि ये पुस्तक हमने देखी जरूर है, लेकिन मार्केट में उपलब्ध नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। एक दिन विश्व पुस्तक मेले लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में स्टॉल पर हम अचानक ही गए कि वहाँ पर ये पुस्तक जीर्णशीर्ण हालत में मुझे मिल गई। इस पुस्तक के मिलने से भगवान सिंह ने जो परामर्श की पुष्टि दिया था उसकी पुष्टि हो गई। इस पुस्तक को पढ़ने से कुछ अन्य संदर्भ भी मिल गए, जिसके जुटाने का काम शुरू हो गया है। उन जो संदर्भ मिले हैं उसके संबंध में काम शुरू है। इसी क्रम में पूज्य भदंत डॉक्टर धर्म रक्षित जी सारनाथ द्वारा रचित पुस्तक सारनाथ का संक्षिप्त इतिहास महाराजा जयचंद पर लिखित पुस्तक से कुछ नई जानकारी उपलब्ध हो गई। क्या हुआ? नई जानकारी। वो नई जानकारी क्या है? जैसे महाराजा जयचंद की दादी का नाम महारानी कुमार देवी। महाराजा जयचंद की दादी का नाम क्या था? महारानी कुमार देवी। और उनके गुरु आचार्य जगमित्रानंद की भी जानकारी मिल गई। गुरु का नाम उनके क्या था? गुरु आचार्य जगमित्रानंद गुरु थे की भी जानकारी उस पुस्तक से मिल गई। आचार्य जगमित्रानंद को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत के महाराजा ने तिब्बत बुला लिया। आचार्य जगमित्रानंद ने तिब्बत में एक अपने प्रिय शिष्य महाराजा जयचंद के नाम एक प्रशंसा पत्र लिखा। यह पत्र लंबा है, लंबा लिखा, बड़ा लिखा। इस पत्र से चंद्रराज लेख के बारे में पता चला। अफसोस है कि यह भारत में उपलब्ध नहीं है। चंद्रराज लेख तिब्बती भाषा में उपलब्ध है, जिसका हिंदी अनुवाद कराने का प्रयास जारी है। जैसे हिंदी में अनुवाद होगा उसको आप लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। संत श्री बौद्ध आगे कहते हैं कि 2008 में मैंने एक आर्टिकल काशी राजा जयचंद के प्रति इतिहासकारों ने ऐतिहासिक अन्याय, अज्ञानता और दुराचार का पर्दाफाश करने का प्रयास किया। इस लेख की बहुत सराहना की गई। उसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि आज भी किसी न किसी पत्रिका में प्रकाशित किया जा रहा है। मतलब उस समय इसका बड़ा महत्व था और आज भी उसका बड़ा महत्व है, इसलिए वो किसी न किसी पत्रिका में प्रकाशित हो रहा है। कुछ लोगों ने नाक भाव सिकोड़ते हुए शंका व्यक्त की कि जयचंद को जबरदस्ती बौद्ध तो नहीं बताया जा रहा है। मतलब उनको झूठा लग रहा था कि कहीं झूठा तो नहीं बौद्ध बना रहे, बौद्ध बता रहे हैं। उन लोगों ने
यहाँ तक कहा कि हमने कभी भी कहीं भी नहीं सुना पढ़ा है कि महाराजा जयचंद बहुत राजा थे। कह रहे हैं मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, यही दुराभाव उनका बोल रहा है। देखिए आगे क्या क्या सिद्ध होता है, कौन सही है कौन झूठा है। शांति स्वरूप बौद्ध कहते हैं इन लोगों ने तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ लामा की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया नहीं पढ़ी होगी। कौन? संत स्वरूप बौद्ध कहते हैं इन लोगों ने तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ लामा की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया नहीं पढ़ी होगी। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद 1971 में रिंग छिंग कुंडुप लामा प्रवक्ता तिब्बती विभाग द्वारा नालंदा महाविहार बिहार द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में महाराजा जयचंद प्रामाणिक इतिहास दिया गया है। इसके साक्षीगण जयचंद के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं। इतना ही नहीं, उनके वंशज राजाओं की जानकारी भी दी गई है। इस ग्रंथ में महाराजा जयचंद के बौद्ध होने की पुष्टि की गई है। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।